हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की पढ़ रहे थे। आज हम लेके आए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका नाम है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस जो है वो दो वृत्ताकार या दो गोलों से मिलकर बना हुआ है। एक हमने डेरिवेशन की थी कि f जो होता है, फोकस जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, यानी r/2 होता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2f। ये भी काम आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका जो ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ के लिए ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी, और ये जो पूरा वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र हो गया C1। ये C1 हो गया और ये त्रिज्या हो गई R1, और ये हो गया मुख्य फोकस 1, प्रथम मुख्य फोकस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ फोकस। फोकस की दो गुना है त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर ये R1 है तो ये कितना हो जाएगा 2f1। तो R1 किसके बराबर हो जाएगा 2f1 के, और 2f1 कहाँ पर आएगा, वृत्त का जो केंद्र है वहाँ पर आएगा। तो लेंस में हम यहाँ पर कई जो है वृत्ता ये केंद्र नहीं दिखाकर हम क्या दिखाएंगे 2f1 दिखाएंगे। तो 2f1 वही बिंदु है जहाँ पर वृत्त का क्या है, उस गोले का क्या है, केंद्र है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 2f1 है वृत्त गोले का केंद्र। ठीक है। अब ये दूसरी पृष्ठ हो गई, तो ये दूसरा गोला हो गया, दूसरे गोले का केंद्र हो गया C2, त्रिज्या हो गई R2, और ये हो जाएगा द्वितीय फोकस, और ये इधर हो जाएगा 2f2। तो एक तरफ तो लेंगे हम f1 और 2f1, दूसरी तरफ लेंगे हम f2 और 2f2। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर नहीं है तो ये वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये यहाँ पर ये जो O है, ये बिंदु जो है, ये बिंदु, इसको बोलेंगे हम प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र हम इस बिंदु को बोलेंगे। तो ये हमें नाम याद होना चाहिए। बाकी एज इट इज पूरा का पूरा जो दर्पण हमने पढ़ा उसी से संबंधित इसकी टर्मिनोलॉजी चलेगी। बस एक नया नाम आ जाएगा प्रकाशिक केंद्र। तो शुरू करते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला नियम है, यदि आपतित प्रकाश की किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो मुख्य अक्ष हमें पता ही, हमने पढ़ रखा है। तो ये लेंस हो गया, और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो आपतित किरण, जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो ये मुख्य अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये किरण भी क्या है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब समांतर कोई किरण आएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, f2 से जाएगी। ठीक है। अगर वो कोई किरण इधर से आएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, f1 से जाएगी। तो इसमें किधर से भी किरण आ सकती है, अगर समांतर आएगी तो वो फोकस से जाएगी। ये इधर से किरण आ रही है तो ये किधर से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो पहला नियम है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम है, यदि आपतित प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से आए। अब किरण किधर से आए, फोकस से आए, तो फोकस से जो किरण आएगी वो किधर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर इधर से किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दो नियम तो ये है। एक और नियम है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे। तो यहाँ पर जो ये O है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पे आएगी तो बिना विचलित हुए अपनी सीधी निकल जाएगी। तो ये तीन नियम है, बिल्कुल इजी से हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, इसके दो तरीके से चित्र हम बना सकते हैं। तो पहला वाला चित्र हम देखते हैं, ये लेंस हो गया, ये किरण आ रही है, और एक ये किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी। रूल नंबर 3।
और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों किरण क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और ये कहाँ से आ रही है, अनंत से, यानी बहुत अधिक दूरी से आ रही है। और ये दूसरी वाली जो किरण है ये किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो अब हमने पढ़ रखा है कि जहां पर किरणें काटती हैं अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें और इसी का जैसे मैंने बताया दूसरी तरीके से चित्र कैसा बनेगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किधर से जाएगी, फोकस से। ऐसे ही ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किधर से जाएगी, फोकस से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा। अब देखिए अनंत पर कोई वस्तु है तो वो बहुत बड़ी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा। और यहाँ पर भी कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा, बिंदुवत, अत्यधिक छोटा। और देखिए किरणें जो हैं एक्चुअल में काट रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, मिल ही रही हैं, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक व उल्टा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा नियम, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य स्थित हो। तो इस बार देखिए वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत और 2f1। तो यहाँ पर ये वस्तु आ गई, ये 2f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, और इधर की साइड कहीं अनंत है, तो अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु हमारी स्थित है। तो जो पहला नियम, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किधर से जाएगी, F2 से किरण अपवर्तन के पश्चात जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो वो सीधे प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी। यहाँ पर किरणें काट रही है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया किस किस के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में। तो प्रतिबिंब F2 व 2f2 के बीच में बनेगा। वस्तु हमारी थोड़ी बड़ी है और प्रतिबिंब उसका छोटा बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और किरणें काट रही हैं, मिल रही है अपवर्तन के पश्चात, तो वास्तविक व उल्टा। तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। अब वस्तु कहाँ पर स्थित है, 2f1 पर स्थित है। तो वही, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो F2 से जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और F2 पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और आकार कितना रहेगा, जैसे जितना आकार वस्तु का उतना ही आकार प्रतिबिंब का रहेगा। तो प्रतिबिंब 2f2 पर वस्तु के बराबर, वास्तविक व उल्टा। तीसरा, जब वस्तु F1 और 2f1 के बीच में हो। अब F1 और 2f1 के बीच में वस्तु होगी, तो ये वस्तु हो गई। प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो F2, और प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो यहाँ पर ये 2f2 के आगे की साइड काट रही है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आकार देख लो, वस्तु का छोटा है, प्रतिबिंब का बड़ा है। तो प्रतिबिंब जो है वो 2f2 और अनंत के बीच में कहीं पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक्चुअल में काट रही है तो वास्तविक व उल्टा होगा। अब कहां पर आ जाए, वस्तु F1 पर आ जाए। तो ये वस्तु F1 पर है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो 2f2 से, और ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अपवर्तन के बाद में दोनों किरणें समांतर हो रही है। समांतर कैसे, जैसे रेल की पटरी होती है, पटरी आगे चल के हमें मिलती हुई दिखाई देती है अत्यधिक दूरी पर। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अत्यधिक दूरी हम आदर्श रूप में क्या लेते हैं, अनंत। तो अनंत पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, और ये मिलेंगी किरणें, तो मिलेंगी तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो जो फोकस पर आएगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो तो जाएगी F2 से, और जो प्रकाशिक केंद्र से आएगा वो जाएगा सीधा। अब ये देखिए किरणें यहाँ पर समांतर नहीं है, यहाँ पर दूरी देखिए, यहाँ पर दूरी देखिए, तो दूरी क्या, और ये बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये किरणें इधर तो मिलेगी नहीं, हमें पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ इनको मिलाना पड़ेगा। तो ये इधर मिल रही है तो हमारा प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। और कैसा बनेगा, जब मिलती हुई प्रतीत हो या जबरदस्ती मिलाएं तब कैसा बनता है, आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, जिधर वस्तु रखी हुई है, इस तरफ वस्तु रखी हुई है तो इधर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा और आभासी व सीधा। तो ये 6 स्थितियां हैं, 6 के बारे में हमें पता होना चाहिए। और सरल सा है ये आज का वीडियो, तो इसको जल्दी से देखिएगा
और कल हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए, जो कि एक छोटा सा वीडियो होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लॉकडाउन का पूरा पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए, टारगेट रखिए कि 100 में से 100 लाएँ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।